कहानी 51 हफ्ते आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि डैन की अस्थियां एक बॉक्स में पैक रहती है। दूसरी तरफ शराब में धुत बेकी अपना जीवन गुजार रही होती है। उसके बाद बेकी अपने पिताजी को फोन मिलाती है, जो कि बाहर ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बेकी को यहाँ पे पता चलता है कि उसके पिता लगातार उस पर नजर रखे हुए थे, वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कहीं वो कोई गलत कदम तो ना उठा ली, इसलिए उसके पिता उस पर नजर बनाए हुए। बेकी अपने पापा से कहती है कि आप मेरा पीछा करना बंद कर दिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिए। तो उस पर उसके पापा बोलते हैं कि मुझे बेटा तुम्हारी चिंता है, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, मैं तुम पे नजर रखे हुए हूँ। बेकी के पिता कहते हैं कि तुम्हें डैन को भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस पर बेकी कहती है कि मैं उसे हर दिन याद करती हूँ, मुझे वो हर समय याद आता है। बेकी तेजी से अपनी कार की तरफ जाके कार को अनलॉक करने लगती है, जिसपे उसके पापा रोकते हैं कि तुमने शराब पी रखी है, तुम्हें कार नहीं चलाना चाहिए। इस पर बेकी अपने पापा को चिल्लाती है। इस पर उसके पापा उसे डांटते कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझ पर ऐसे मत चिल्लाओ। उसके बाद बेकी कहती है कि ठीक है, मैं पैदल ही चली जाऊंगी, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। बेकी को पैदल आगे बढ़ते हुए देख करके उसके पिताजी बोलते हैं कि अगर आज डैन होता तो उसे बहुत तकलीफ होती कि तुम्हारी ये हालत है। इस पर बेकी जो है अपने पिता को बोलती है कि अगर आपको वाकई मेरी चिंता है तो मुझे छोड़ दीजिए, और उसके बाद बेकी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। घर पहुंच करके बेकी काफ़ी रोने लगती है और वो डैन और अपनी फ़ोटो उठाकर उसे अपने गले से लगा लेती है। उसके बाद खुद दवाओं को निकालकर बेकी उनमें शराब की मदद से उस दवाओं को पी लेती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बजती है, जिसमें हंटर का फ़ोन रहता है। अगली सुबह हंटर बेकी के घर पहुंच जाती है और बेकी उसे दरवाजे पर आके खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। हंटर बेकी से बताती है कि उसके पापा ने कुछ हफ्ते पहले हंटर के पास फ़ोन करके बोला था कि वो बेकी का ध्यान रखे, उसका मन डाइवर्ट करे, क्योंकि वो लगातार रोती रहती है, परेशान रहती है। इस पर बेकी कहती है कि उसके पिता को उसका कोई चिंता नहीं है। तो हंटर उसे समझाती है कि नहीं, उन्हें तुम्हारी बहुत चिंता है। हंटर बेकी को मोबाइल में एक B6070 टीवी टावर के बारे में दिखाती है, जो कि जमीन से 610 मीटर ऊंचा, मतलब लगभग आधा किलोमीटर ऊंचाई पर रहता है। हंटर बेकी को बताती है कि वहां पे कोई भी आता जाता नहीं है, वो बहुत लंबे समय से बेकार पड़ा हुआ है, तो क्यों ना हम इस वीकेंड में चलकर उस पे क्लाइंबिंग करते हैं और इस एडवेंचर का मजा लेते हैं। जिस पर बेकी हंटर को मना करती है, उसे डर लग रहा होता है क्योंकि डैन की ऊंचाई से गिरने से मौत हुई रहती है, इसलिए बेकी को लगातार डर लग रहा रहता है और वो रोने लगती है। अगली सुबह बेकी उठती है और देखती है अपनी दवाइयों को, और वो सोचती है कि कब तक वो दवाइयों के भरोसे रहेगी। इसके बाद वो ब्रश कर रही हंटर को जाके बोल देती है कि मुझे अपने डर को जीतना है और मैं उस टीवी टावर के ऊपर तुम्हारे संग चढ़ने को तैयार हूँ। उसके बाद हंटर बेकी को गले लगा लेती है